हेलो फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने देखा था कि एक सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या मिलकर बनते हैं। तो इसको इसको मिक्स मत करना, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जिन जिन पार्ट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और फिगर ऑफ स्पीच मतलब, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि हम ऐसे वर्ड्स का यूज करें जिससे कोई भी लैंग्वेज ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, मोर ब्यूटीफुल हो जाए। लैंग्वेज हो, सेंटेंस हो, कुछ भी। जैसे हम देख रहे हैं कि शी सिंग्स वेरी स्वीट, नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, शी सिंग्स लाइक अ कोयल बर्ड। अब देखिए, शी ये हमारा सब्जेक्ट है और इसको हमने किससे कंपेयर कर दिया? कोयल बर्ड से। क्यों? हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं कि कोयल बर्ड जो है वो बहुत बहुत मीठा, मीठे सुर में गाती है। तो इसके लिए हमने ये वाला सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव है या ये वाला सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव है? ये वाला सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? इसके अंदर हमने फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। अब देखते हैं। हाँ, तो फिगर ऑफ स्पीच किसको बोलेंगे? द वर्ड्स, या फिर डायरेक्टली लिख दो, वी यूज फिगर ऑफ स्पीच टू मेक a language or a sentence beautiful or more effective, राइट? इनको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। मतलब जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो जब पॉइंट्स लिखते हैं तो हम उन पॉइंट्स के अंदर हम ये डिवाइसेस देखते हैं। अब आज हम कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो देखिए। आज हम पढ़ेंगे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, यूफेमिज्म। ये 5 पोएटिक डिवाइसेस बोल दो या फिर फिगर स्पीच बोल दो, फिगर ऑफ स्पीच, हम ये 5 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले से शुरू करते हैं। सिमिली, सिमिली को हम बेसिकली यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। इसके लिए कंपैरिजन के लिए। लेकिन किस चीज में इसमें यूज करते हैं हम? लाइक और एज का, इन दोनों वर्ड्स का, इन दोनों वर्ड्स का यूज लेते हुए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज से, तो हम उसको, उसके अंदर अगर क्वेश्चन आए तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है या फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि सिमिली यूज किया गया है। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लिख देता हूं, ही फॉट bravely in the fight। ये नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर सिमिली से इसको हम लिखेंगे तो सिमिली से कैसे लिखेंगे?
he fought like a lion in the fight. अब देखिए यहां पे हमने जो हमारा सब्जेक्ट है ही, कोई भी जो सब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, वो फाइट के अंदर लड़ा, किसकी तरह लड़ा? शेर की तरह लड़ा। कंपैरिजन किया उस पर्सन का लॉयन से, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, लेकिन वर्ड क्या यूज किया हमने? लाइक। दूसरा एग्जांपल, शी रन लाइक ए tortoise in the रेस। अब देखिए वो दौड़ी रेस के अंदर एक टॉर्टोइस की तरह। अब हम इसको अगर सिंपली लिखते तो क्या लिखते? शी रैन वेरी स्लोली, बहुत धीरे दौड़ी। लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमने उसका कंपेयर किससे करा दिया? टॉर्टोइस से करा दिया। बहुत बहुत इजी है, इनको अगर आप समझते चलोगे कि कंपैरिजन करना है लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज लेते हुए, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? सिमिली। क्योंकि जो सेकंड नंबर पे हमने मेटाफोर लिख रखा है, मेटाफोर भी कंपैरिजन के लिए यूज आता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सिमिली के अंदर हम लाइक और एज वर्ड का यूज लेते हैं, लेकिन मेटाफोर के अंदर हम डायरेक्टली किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर देते हैं। ओके, सो ये सेंटेंस हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा मेटाफोर। इनको आप नोट डाउन करते चलिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। सेकंड, मेटाफोर। मेटाफोर पहले ही बताया था मैंने, मेटाफोर किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए। लेकिन इसमें लाइक और एज ये दोनों ही वर्ड हैं, इनका यूज हम नहीं करते। वी डोंट यूज लाइक एंड एज इन मेटाफोर। इफ वी आर लुकिंग फॉर मेटाफोर इन एनी सेंटेंस और इन एनी पॉइंट, देन वी विल सी दैट whether there is a comparison between two things without like or as word. So इसका एग्जांपल होगा he fought, he fought नहीं आएगा, he was lying in the fight। अब इस ही का, इस सब्जेक्ट का डायरेक्ट लाइन से कंपेयर करा दिया गया, कोई लाइक और एज वर्ड यूज नहीं लिया है कि वो लाइन था फाइट के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई भी मेल है या फीमेल है ह्यूमन बीइंग, वो एक जानवर बन गया, नहीं। यहाँ पे केवल कंपैरिजन किया गया है कि वो इतना ब्रेव था लड़ाई के अंदर, इतना ब्रेव था जितना कि एक लायन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। दूसरा एग्जांपल लें, ही इज ए tortoise in the रेस। रेस के अंदर वो टॉर्टोइस था। अब उसका मतलब ये थोड़ी था कि वो पर्सन जो है वही टॉर्टोइस बन गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहा है, पॉइंट बताना चाह रहा है कि वो बहुत स्लो दौड़ा, इतना स्लो कि जितना स्लो टॉर्टोइस चलता है। मेरे को लगता है कि दोनों आपको सिमिली और मेटाफोर समझ आ गए होंगे। अब हम तीसरे पे चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का है व्हेन वी पुट qualities of a person in non-living। इसका सीधा सा मतलब है, पर्सोनिफिकेशन का सीधा मतलब ये है कि पर्सोनिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर हम अगर किसी पर्सन की क्वालिटीज डाल दें, लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज डाल दें, जहां भी अपन को ऐसा फील हो, हमें ऐसा फील हो कि हाँ यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर एक लिविंग थिंग वाली क्वालिटीज आ गई, वहां पे हम पर्सोनिफिकेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल देखिए, द स्टार्स
were playing hide and seek with the clouds। अब देखिए नॉर्मल है, स्टार्स स्टार्स कोई गेम खेल सकते हैं क्या? गेम्स कौन खेलता है? गेम खेलते हैं हम ह्यूमन बींग्स, किड्स, हम सब खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। ना ही तो क्लाउड्स खेलते हैं ना ही स्टार्स खेलते हैं। लेकिन इस लाइन को थोड़ी सी इफेक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसने क्या किया कि स्टार्स के अंदर लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज डाली। दूसरा एग्जांपल, फायर engulf, engulf को swallow भी बोलते हैं, नया वर्ड है engulf। आप लिख लीजिए इसको साइड में। कुछ आप ये भी ध्यान रखिएगा, जिस भी वीडियो के अंदर आपको हर किसी वीडियो के अंदर कोई ना कोई नया वर्ड मिलेगा जिसको आप नोट डाउन कीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। जैसे वोकैबुलरी अच्छी हुई, जैसे engulf का मतलब होता है निगलना, और नॉर्मली हम निगलने के लिए क्या यूज करते हैं? swallowed। The fire engulfed swallowed the whole town। जो आग है वो सारे के सारे टाउन को निगल गई। अब देखिए आग किसी चीज को निगल नहीं सकती। इसका यहाँ पे पॉइंट का कहने का क्या मतलब है, जिस सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे सेंस? इस सेंटेंस का सेंस ये है कि सारा का सारा टाउन आग से जल गया। लेकिन इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा आंखों को अच्छा लगने के लिए, अपन को अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे, इसलिए जो पॉइंट है उसने क्या बोल दिया है, हमने क्या कर दिया? एंगल या फिर शैलोन का यूज कर लिया। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। अब प्लेस है वो सो थोड़ी सकता है। मैं अगर ऐसे कहूं कि माय हाउस इज स्लीपिंग, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? इसमें क्या बोल रहा है कि गांव के अंदर जो सारे लोग हैं, पर्सोनिफिकेशन हो गया टाउन का कि टाउन वाज स्लीपिंग, गांव सो रहा है। लेकिन गांव सो रहा था, मतलब गांव नहीं सो रहा था, गांव में रहने वाले सारे लोग सो रहे थे। पर्सोनिफिकेशन, ऐसे हम पर्सोनिफिकेशन ढूंढेंगे किसी भी पॉइंट के अंदर। हम देखेंगे कि जहां पे भी किसी नॉन लिविंग थिंग का पर्सनलाइजेशन हुआ है, उसके अंदर क्वालिटीज डाली गई हैं किसी एक लिविंग पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मेरे को लगता है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चौथा देखते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन भी बहुत इजी है। ऑक्सीमोरॉन में हमेशा याद रखिए, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन के अंदर दो वर्ड्स होंगे, दो वर्ड्स, और दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ अभी, उस एग्जाम के अंदर एक पूछा गया था क्वेश्चन, शी इज प्रिटी अगली, और अंडरलाइन किया हुआ था कि इन दो वर्ड्स के अंदर बताइए कि इन दो वर्ड्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज लिया गया है, या फिर पोएटिक डिवाइस भी बोल सकता है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच यूज लिया हुआ है। तो इसके अंदर ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि देखिए प्रिटी और अगली दोनों ही डिफरेंट वर्ड है और दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, जैसे प्रिटी वेल बोलते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन नहीं है। ऑक्सीमोरॉन केवल उसी जगह आएगा जहां पे दो वर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें। ये कॉन्ट्राडिक्ट वाला वर्ड हमेशा याद रखना। लिख देता हूं मैं इसको, ऑक्सीमोरॉन। when we see two words together in a sentence but they contradict
ये इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब जहां भी दो वर्ड्स एक साथ आए और वो दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक हाईकोर्ट वाला दिया, शी इज प्रिटी अगली। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड मिसिंग। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे व्हाट योर गिल्टी प्लेजर। ये सेंटेंस आपने बोला भी होगा कई बार, जब हम फ्रेंड्स एक साथ बैठ के क्वेश्चन ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे होते हैं, तो उसके अंदर किसी दूसरे से जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं उससे, व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर। अब इसके अंदर नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे इसको अच्छा बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, गिल्टी प्लेजर। अब देखिए गिल्टी जो है वो एक अलग वर्ड है, प्लेजर एक अलग वर्ड है, और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। फाउंड एक अलग वर्ड है, मिसिंग एक अलग वर्ड है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड्स और भी हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए, और इनको आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहे। दोबारा ये देखिए, अगर हम किसी चीज को लिखकर छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप जब भी इसको भूलने लगे, आप 5-6 दिन में 10 दिन में इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये एक बेस होता है, अपने 9th-10th में, हमारे 9th-10th में भी काम आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका बहुत यूज होता है। और भी वर्ड्स जैसे नेचुरल एक्टिंग, ओरिजिनल कॉपी। नेचुरल और एक्टिंग दोनों वर्ड अलग अलग है और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जब नेचुरल और एक्टिंग, ये एक्टिंग का मतलब कोई एक्ट कर रहा है, नेचुरल नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं नेचुरल एक्टिंग। ओरिजिनल कॉपी, जब ओरिजिनल है तो कॉपी, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल भी है लेकिन कॉपी भी है। ये वर्ड अलग है लेकिन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। ये सब याद रखिए आप। नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट इस वीडियो के लिए लास्ट, क्योंकि केवल यही 5 फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच और भी होते हैं। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आप बाकी सारी वीडियोस का भी फायदा उठा पाए। अब हम पढ़ते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म एक वे होता है, a way of speak unpleasant things in a pleasant way। जैसे एक ओल्ड सेइंग भी है कि गुड़ ना हो तो गुड़ की सी बात तो करो। उसका मतलब होता है कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि जो गलत है, गलत हो गया किसी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी घर में डेथ हो गई या किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो हम उसके लिए डाइट लगा दें तो थोड़ा ऐसे लगता है कि अरे यार बहुत बुरा हो, लेकिन उसी जगह उसको दूसरे में क्या बोल सकते हैं, पास्ट अवे। तो पास्ट अवे एक नॉर्मल वर्ड लगता है, राइट। तो वैसे कुछ एग्जांपल्स इसके दे देते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट वे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लीजिए कि जैसे हम जानते हैं क्वालिफाइड, इसको हम पास भी बोलते हैं, और फेल, फेल हो गया कोई, तो फेल को पास और फेल होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉट क्वालिफाइड। अब देखिए इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा। अगर हम जैसे मान लो कि किसी भी बच्चे ने कोई एग्जाम दिया और उसमें वो फेल हो गया, तो हम राम फेल इन द एग्जाम। अब ये देखिए फेल इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी जगह राम इज नॉट क्वालिफाइड इन द एग्जाम, या फिर राम could not
मेक इट। अब देखिए ये दो सेंटेंस नॉर्मल लग रहे हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं लग रहे, जबकि ये जो सेंटेंस है फेल, थोड़ा ऐसा लगता है कि आप फेल हो गया, लेकिन ही कुड नॉट मेक इट या फिर ही इज नॉट क्वालिफाइड, दोनों इजी सेंटेंस थे। और भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब अनएम्प्लॉयमेसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई अनएम्प्लॉयड है, उसको आप कहते हो यार तू तो अनएम्प्लॉयड है, या फिर किसी के बारे में आपसे किसी ने पूछा और बोलते नहीं नहीं वो तो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उसकी जगह हम अगर ये बोल दें नहीं ही इज इन बिटवीन द जॉब्स, तो ये अच्छा लगता है। जैसे फेल्ड का बता दिया, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, कुड नॉट मेक इट, और दूसरा इसको क्या बोलेंगे, इन बिटवीन जॉब्स, कि हाँ ठीक है वो जॉब्स करता रहता है, एक छोड़ता है दूसरी पकड़ता है दूसरी करता है, तो वो एक पॉजिटिव वे आपका शो कर रहा है, जबकि अनएम्प्लॉयड मतलब यार वो तो कुछ करता ही नहीं। ठीक है, पास्ट अवे, डाइड की जगह पास्ट अवे यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा इजी लगेगा कि हाँ यार ठीक है, एकदम से किसी को शॉक नहीं लगेगा, राइट। और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं चाहता हूं कि वो एग्जांपल्स आप इस पूरी वीडियो को देखो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और आप एक एक इनका एग्जांपल अगर कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप पूरी वीडियो देखिए और वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, थैंक यू।